चुके हैं। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने डॉक्टर पवन कुमार से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत में एक बार फिर कोविड का कहर शुरू हो चुका है और कोरोना का वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत में अब तक 32 मौतें हो चुकी है और करीब 4000 से ज़्यादा मरीज एक्टिव केसेस में हैं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार हैं। इनसे हम बात करते हैं। पवन जी, हमने थर्ड वेव तक देखा, तीसरी लहर और अब जो सिचुएशन दिखती हुई नजर आ रही है, इसमें क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, अब जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो पहली जो लहर आई थी, फर्स्ट वेव जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो वायरस था वो काफ़ी सीवियर था और उसमें जो लोगों को निमोनिया हुआ और खांसी जुकाम बुखार के साथ निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन लेवल डिप किया, लोगों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन उसमें और आज के डेट में बिल्कुल ऑपोजिट है। आज लोगों को इस तरीके की कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है ना। लोगों को नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है, वो ठीक हो जाता है 3-4 दिन के अंदर। तो आज का वेरिएंट बहुत ही हल्का है और माइल्ड है। लेकिन जो वायरस का सब वेरिएंट है, जो JN1 है, NV1 डॉट 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 समथिंग, जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, क्या आप लोग उसकी जांच कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए क्या होता है कि जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है लैब में, तो उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजते हैं, जहाँ जहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकता है। तो हमारे लैब जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है वो ये काम कर रही है और जो भी रिजल्ट है वो उनके पास है, माइक्रोबायोलॉजी के पास होता है। कितना % आप लोग जांच कर रहे हैं जो भी इस तरह के इन्फ्लुएंजा के केसेस आ रहे हैं तो उनमें से? देखिए, हम अभी क्या है कि हमारे पास कोई जैसे एडमिटेड पेशेंट जो हैं और जिनके अंदर जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं और सीवियर सारी वाले जो मरीज होते हैं जिनके अंदर हमें सस्पेक्टेड लगता है, उनमें हमने जांच की है और अभी तक हमें 4 पेशेंट्स हमारे जो है वो सस्पेक्टेड थे और उनके अंदर जब जांच की गई तो वो पॉजिटिव आए और उनको हमने फिर पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन सेंटर में डाला और वो चारों के चारों रिकवर कर गए हैं और दोबारा वो नॉर्मल वार्ड जैसे होता है नॉन कोविड वार्ड, उसमें भेज दिया या फिर वो घर चले गए हैं। और उसके सैंपल्स या उसके वायरस के जो सब वेरिएंट हैं, क्या उसको भी आप लोगों ने भेजा है आगे इन पुणे जांच के लिए? हाँ जी, वो तो एज़ पर गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की है कि जो भी सैंपल पॉजिटिव आता है कोविड का, उसको हमें आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना ही है। वो तो मतलब हम सब भेज रहे हैं वो सब। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कितना ड्यूरेशन आजकल ये रह रहा है कि देख रहे हैं कि खांसी बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है, लोगों को अचानक फीवर आता है, वो भी 100 प्लस से ज़्यादा फीवर होता है, तो इसके बारे में लोगों को बताएं। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि फीवर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वायरल एक उसमें से कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी, डेंगू कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मेरी राय तो यही है कि जब भी बुखार इस तरीके से आए या खांसी जुकाम हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हमारे पास हर जगह सेंटर खुले हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरियाँ भी हैं, सब जगह हैं, तो वहाँ उनके पास जाएँ और डॉक्टर को लगेगा कि क्या जांच की ज़रूरत है, कि भर्ती की ज़रूरत है या जांच कराना है, कोई भी जांच है, चाहे वो खून की जांच है या कोविड की जांच है, अगर वो करानी है तो उसके ऊपर छोड़ दें और खुद अपना सेल्फ डिसीज़न ना लें किसी भी चीज़ को लेके और अपना सेल्फ मेडिकेशन ना लें। इसमें आइसोलेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑलरेडी हमारे पास अलग से बाहर से कोई पेशेंट अभी एडमिशन होने के लिए नहीं आया है। हमारा जो है एडमिशन बेसिकली क्या है कि जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उन्हीं में हमने टेस्टिंग की है और उन्हीं को हमने आइसोलेट किया है। बाकी जो मरीज आ रहे हैं उनको आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताएं, कितने दिनों में अपने आप ठीक हो रहा है? देखिए, नॉर्मली वायरस जो है वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है अगर सिम्टम्स आज से स्टार्ट हुए हैं। अगर इवन कोविड भी है तो 5-6-7 दिन के बाद वैसे भी वो नॉर्मल हो जाता है। तो 5 to 7 डेज़ का हम ड्यूरेशन मान के चलेंगे। इसमें क्या जो एस्ट्रॉइड की ज़रूरत है, जैसे 4 पेशेंट की आपने बात करी कि 4 पेशेंट जो है सो भर्ती था, वो 100% ठीक होकर के जा चुका है, तो क्या ज़रूरत रेमडेसिविर इन सब दवाइयों की पड़ रही है, या हम बात करें तो एस्ट्रॉइड की ज़रूरत पड़ रही है क्या? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, हर पेशेंट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है ना। किसी में स्टीरॉयड की ज़रूरत पड़ती है, किसी में नहीं भी पड़ती है, किसी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और बिना स्टीरॉयड के भी जो कोविड का पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, ऑक्सीजन के साथ भी रिकवरी हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल पैरामीटर्स,
वी मे गिव स्टीरॉयड और अदर मेडिसिन्स। मैं अभी जो 4% डिस्चार्ज हो उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ही तो हम इंजेक्शन्स हमने कोई नहीं दिया है, वैसे अलग से कोई जो है रेमडेसिविर वगैरह नहीं दिया है। नॉर्मल जो दवाइयाँ कोविड के लिए होती हैं उन्हीं से हमने ठीक किया है इनको। लेकिन जो मौतें हो रही है, दिल्ली में 2 मौत हो चुकी है कोविड से, और देश भर से जो मौत की खबर है, अब तक 32 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा उम्र के मरीज़ हैं, कोविड हैं। क्या वजह है? बस देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई भी बीमारी जो वायरल इलनेस जो है, किसी भी अगर एल्डरली पेशेंट है, कोई 70 साल के हैं, और या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी है, या लंग्स की प्रॉब्लम है, या लीवर की प्रॉब्लम है, तो उनमें क्या होता है कि कोई भी वायरस घातक साबित हो सकता है। तो कोविड भी या कोई भी वायरस है, कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ जो है उनमें दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% जिनको भी कोमॉर्बिड कंडीशन है सबको ही हम कह दें कि भाई नहीं, उनको प्रॉब्लम आएगी, या वो रिकवर नहीं करेंगे, या वो मतलब उनकी मोर्टालिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस मरीज के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस की सिविरिटी कितनी है, उनकी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी कितनी है, और जो है मतलब कितना टाइमली वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे आप? मास्क पहने, और सरकार को क्या आप सजेशन देंगे कि उन एरिया में जहां पर लोग मिल रहे हैं उनको क्वारंटाइन करें? नहीं, देखिए अभी क्या है कि अभी जो मैं लोगों को तो यही सलाह दूंगा कि भीड़ भाड़ इलाकों से बचें थोड़ा, है ना। अपना बचाव तो रखना ज़रूरी है। कोशिश करें कि मास्क लगाएं मैक्सिमम टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और थोड़ा सैनिटाइज़र का यूज़ भी हमें करना चाहिए, अपने हैंड वॉश वगैरह, है ना। तो प्रिवेंशन तो बेटर है ही, है ना। बाकी तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जो उनको जिस तरीके से भी करना है एज़ पर जो गाइडलाइंस हैं जो हमें मिलती हैं ICMR से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसको फॉलो करना है सबने। अच्छा, जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, क्योंकि अब लोगों को डर सता रहा है कि संख्या बढ़ रही है, क्या कोविड एक बार फिर चौथी लहर लेकर के आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी भी तो ऐसा है कि नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, ठीक है। और उनकी किसी में कम सीवियर है, थोड़ा सीवियरिटी अभी तक तो जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनकी कम ही रही है, और आज भी कम है सीवियरिटी। बाकी रही वैक्सीनेशन की बात, वो तो एज़ पर जो हमारी गाइडलाइंस इशू होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है सारा, जो है गाइडलाइंस उसको वैक्सीनेशन को लेके। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पवन कुमार बता रहे थे कि सबसे अच्छी बात ये रही है कि अब तक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 4 कोविड के मरीज भर्ती हुए, लेकिन किसी को रेमडेसिविर टाइप की किसी भी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स दिखे कोरोना के, तो आप जो है सो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना बचाव खुद करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में